आपको वो चार्ट शो नहीं किया था ना कि सॉइल कहाँ कहाँ कैसी है। देखो कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रॉपलैंड्स के लिए कैसा है, पैस्चर के लिए कैसा है, फॉरेस्ट के लिए कैसा है, अदर यूजेस के लिए। ब्राज़ील में देख लो, कनाडा, चाइना, फ्रांस, इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएसए, वर्ल्ड। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा फर्टाइल मतलब आपका बनी एरिया कौन सा है, 45, ये है यूएसए। और जो क्रॉप लैंड है वो हमारे पास है, इंडिया के पास है, बहुत अच्छी क्रॉप लैंड है। फॉरेस्ट जो है, सॉरी, फॉरेस्ट आपका ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन हमारे इंडिया में कम है, ठीक है। ये चार्ट है। नेक्स्ट कम टू द, मैं आपको बता रही थी द रिलीफ फीचर द elevation or and the nature of slope influence the rate of weathering as well as drainage of water. That is why flat region have thicker tops soil than steep slopes, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि जो ऊपर नीचे ढलान टाइप की होती है ना, यह भी क्या है, यह भी पानी को रोकती है। पानी पानी ऊपर नीचे जाती है, उसके कारण क्या है, कभी सपाट होता है वो एरिया, कभी क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है, कभी बहुत ज़्यादा मोटा होता है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस वाई इट्स कंपलसरी द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल एक्सट्रैक्ट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल इन्फॉर्मेशन। यानी कि देखो जो तापमान है, वर्षा है, मौसमी वितरण है, जो भी मतलब मौसम बांट रहा है, वो क्या करती है, मिट्टी पे सीधा प्रभाव डालती है। वो तो अभी आप देख ही रहे हो, जैसे कि अभी आप सुन रहे हो जितने भी डिजास्टर हो रहे हैं, डिजास्टर के कारण क्या हो रहा है, बहुत बहुत जगह पानी अचानक बादल फट रहा है, सुनते हो ना कि बादल फटा और वो पूरा का पूरा एरिया को अपने में समा लेता है। वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो सारी खत्म हो जाती है, फिर एक नई चीज़ की स्टार्टिंग होगी। अभी नहीं, कुछ समय के बाद। अब ऑर्गेनिज्म पेरेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉरी, ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, okay. The presence of plants and microorganisms helps to convert young soil into mature and fertile soil. अब जो भी भूमि में जो भी जैव मात्रा मतलब जो भी उपस्थित है, पौधे सूक्ष्म जीवों की जो भी नम मृदा को क्या करती है, परिपक्व और उपजाऊ मृदा में बदलने में सहायक होती है, जो फर्टाइल होती है। तो यानी कि मिट्टी बनाती है, वो एक नए तरह का मिट्टी जन्म देती है। अगर जितनी अच्छी वहाँ की फर्टाइल होगी। अब देखो टाइम, इफ द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस हैज एक्टेड ओवर सफरिंग पीरियड ऑफ टाइम द सॉइल इज कंसिडर्ड टू बी मेच्योर। Over a period of time, the soil develops a distinct soil profile. अब मिट्टी का जो भी निर्माण है वो एक समय काल तक चलता है। ये तो सब आपको भी पता है कि अब कोई भी चीज़ आप देखते ही हो अपने आसपास, ही तो प्रैक्टिकल आप जानते हो कि मिट्टी बनने में टाइम लगता है। लेकिन हर तरह की मिट्टी अलग अलग जगह पे अलग बनती है।